आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और भारत में एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति निर्माण हो गई है। हमारे सांसद ने कल रात 12 बजे एक ऐसे विधेयक को पारित किया लोकसभा में, अभी राज्यसभा में पारित होना बाकी है, जो बुनियादी स्तर पे हमारे संविधान को नकारता है और भारतीय नागरिकता को एक धर्म के आधार पे देखने की शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत ही न सिर्फ एक गंभीर और कंडेमनेबल कदम है मोदी 2 सरकार का, मगर ये बहुत ही एक खतरनाक कदम भी है। खतरनाक इसलिए क्योंकि जैसे कि जो राजनीति इसके पीछे छाई हुई है वो सिर्फ लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करने वाली, एक दूसरे में नफरत पैदा करने वाली। आज के अगर आप सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल देखें तो जिस तरह की बातें यही विधेयक को लेकर हो रही है, उससे साफ ये बात निर्माण होती है कि मकसद सरकार का, मोदी शाह का क्या था और क्या है। वो चाहते हैं कि भारत में सामाजिक स्तर पे शांति न हो, भेदभावी की नज़रे से लोग आपस में देखें और नफरत की नज़रे से देखें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 कैब, जिसके बारे में देश भर और अभी दुनिया भर में भी चर्चा चल रही है, पहली बार हमारे नागरिकता के कानून में इस तरह की बदल लाने की कोशिश है जिससे जो शरणार्थी बाकी देशों से हमारे बीच में आके रहते हैं अलग अलग कारण की वजह से, अगर ये शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आएंगे तो 6 धर्म के शरणार्थी को 6 साल के अंदर कानून का श्रेय मिल सकता है, नागरिकता मिल सकती है। मगर अगर आप मुसलमान हो ये 3 देशों से तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये साफ साफ ये विधेयक, ये अमेंडमेंट कहता है ब्लैक एंड वाइट में, जो कल लोकसभा में पहले टेबल हुआ और उसके बाद पारित हुआ, पास भी हो गया। 2016 में पहली बार कोशिश की थी मोदी की सरकार ने ये कदम उठाने की, उस वक्त सफल नहीं रहे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई गई और चलते चलते बढ़ते बढ़ते 5 साल में वो सफल नहीं रहे। इस बार उन्होंने जल्दी अपना कदम उठाया। गए 6 महीने में बहुत सारे चीज़ें उन्होंने ये देश में की है, कश्मीर 370 को लेकर भी और अभी ये विधेयक को लेकर भी। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हर शहरी, हर भारतवासी को कड़वी निंदा करनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 49 और 50 में कहा था हमें कि हमारे संविधान के बुनियादी वसूल बराबरी और समानता पे आधारित है। आर्टिकल 14 gives you and me equal protection before the law. Article 21 gives us the right to life except through conditions established by the law. अगर हमारा संविधान हमें नागरिक बनने में बराबरी देता है, नागरिक रहने के लिए बराबरी देता है, समानता देता है, तो नागरिकता कानून में गैर बराबरी कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ा कड़वा सवाल है। हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि ये मामला सिर्फ कैब तक सीमित नहीं है, मगर पहली कैब को लेकर कुछ और बातें भी करना ज़रूरी है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, राइट एट दिस मोमेंट आसाम, the state in the northeast that has reeled under a huge humanitarian crisis for the last 6.5 years under the NRC citizenship issue, has been agitating for the last 1 week against CAB. बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन एक हफ्ते से वहाँ पे हो रहे हैं। आज गुवाहाटी और सारे आसाम में बंद, एक तरह से असंतुष्टता, घृणा और गुस्सा फैला जाए ताकि रोज़गार और बाकी चीज़ों पे लोग कुछ बात न करें, रोज़गार पे नहीं, किसान के मुद्दों पे नहीं, महंगाई पे नहीं, प्याज के दाम पे नहीं, मगर इसी बात पे है का। और अंदर का शैतान जो कई समाजों में बैठा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ एक तरह की रहा है एनआरसी को लेकर, उसमें गरीब, मजलूम, हर तबके के लोगों ने 6 साल ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अपने सर पे लेकर जूझ रहे हैं। 100 से ज़्यादा वहाँ पे मौत हुई है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। हमारे देश में बर्थ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सिर्फ 58% लोगों ने किया है।
तो क्यों ये सरकार ये फजूल की एक्सरसाइज करने जा रही है? एक हाथ से कैब और दूसरे हाथ से एनपीआर एनआरसी, क्योंकि वो चाहती है कि भारत के समाज इसी उलझने में फंसा रहे, अपनी नफरत के घेर में आता रहे और हिंदू बना मुसलमान ही ये राजनीति कायम रहे हमारे दिमाग में, और कोई बात आप और हम नहीं कर सके, न शिक्षा की, न तालीम की, न गाने की, न कल्चर की, या कोई भी बातें ना करें। एक दूसरी बात हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी गलत चीज़ें कल सदन में कही गई अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से। विभाजन और बंटवारे का इतिहास, जब तक हम विभाजन और बंटवारे का इतिहास सही ढंग में समझेंगे नहीं ऐतिहासिक स्तर पे, तब तक हम हमारे बीच का जो शैतान है, नफ़रत के शैतान, हम नहीं निकाल पाएंगे। बार बार हम ये कहते हैं कि आज़ाद भारत और हिंदुस्तान का पहला आतंकी इंसिडेंट महात्मा गांधी जी को मारना था। किसने मारा? वही शक्ति और ताकतों ने मारा जो आज ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। वो गांधी जी को इसलिए टॉलरेट नहीं करते थे क्योंकि गांधी जी मरते दम तक हिंदू मुस्लिम सद्भावना की बात करते थे, आपस में समझौता की बात करते थे, और उन्होंने कहा था कि हमें बंटवारा विभाजन मंजूर नहीं है। गांधी जी ने ये भी कहा था, और ये छठवां उनके ऊपर 30 जनवरी 48 पे जब उनके ऊपर हमला हुआ, दिस वॉज द 6th अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, देयर वर 5 बिफोर दैट, और ये 5 अलग अलग अटेम्प्ट्स में 3 या 4 में नाथूराम गोडसे भी इन्वॉल्व थे। तो ये बिल्कुल एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी गांधी जी को मारने की। और बंटवारा विभाजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2-3 ताकतें ऐसे थी जो नहीं चाहती थी कि भारत हिंदुस्तान एक सेक्युलर गणराज्य बने जिसके पास एक संविधान हो। एक तरफ से हिंदू महासभा, सावरकर 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा का रेजोल्यूशन सरासर साफ कहता है कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जहाँ पे बाकी लोग जो है, बाकी धर्म के लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स रहेंगे। साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी, जिन्ना ने भी ये बात रखी, और साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में पैदा हुआ था, उनको भी और गोलवलकर को भी हिटलर का ज़माना, हिटलर की जर्मनी बहुत पसंद आती थी जहाँ पे मुसलमानों के साथ, वहाँ पे यहूदियों के साथ सेकंड क्लास स्टेटस रखा गया और कत्लेआम भी किया गया। इसीलिए जिस राह पे ये सरकार हमारे देश को ले जाना चाह रही है वो एक खतरनाक राह है। वो चाहते हैं कि नफ़रत की नज़रें हमारे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, समाज की तरफ से और हम सब की तरफ से। वो चाहते हैं कि आसाम के डिटेंशन कैंप्स हर शहर में हो, और ये डिटेंशन कैंप्स नहीं हैं, ये कंसंट्रेशन कैंप्स है। हमें पता ही होना चाहिए कि नाज़ी जर्मनी का इतिहास, मुसोलिनी के इटली का इतिहास और भारत देश का इतिहास एक न हो। हमें सक्रिय रहना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने हिंदू राष्ट्र को हमारे दिल और राजनीति में अपनाया, उसी दिन गैर बराबरी, नफ़रत और गैर संवैधानिक वसूल कायम हो जाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसी राह के लिए पहला कदम है। जो लोग हमारे ऊपर आज राज कर रहे हैं, इलेक्शन जीतकर वो हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करने जा रहे हैं। आप और हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी आवाज़ उठाएं, शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन करें, और आसाम की तरफ थोड़ा नज़र देखें जहाँ पे बंद भी चालू है, और शहर शहर में, चाहे जोरहट हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे बोंगाईगांव हो, प्रदर्शन आज भी कैब के खिलाफ चल रहे हैं। वहाँ पे प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए कैब मंजूर क्यों नहीं है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, मगर बुनियादी स्तर पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25 और 26 के खिलाफ है। हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम उम्मीद ये भी करते हैं कि हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कोर्ट रहे या बाकी रहे, वो ये कदम के खिलाफ मजबूत रहेंगे। हमारे देश में इसके पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब इस तरह की बातें हमारे राजनीति में हुई है। 73 में जब केशवानंद भारती
का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ, वो निर्णय पास हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का है, गणराज्य का, संविधान को सुप्रीम मानने का, धर्मनिरपेक्षता का, ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी सरकार खिलवाड़ नहीं खेल सकती। कल रात में 12 बजे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारे सांसद में किया, वो हमारे संविधान से एक गहरा और गंभीर खिलवाड़ है, उसको हमें नकारना चाहिए। बोमाई जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हो सकता है कि 42nd अमेंडमेंट में पहली बार सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारे प्रस्तावना प्रियम्बल में लाया हो, मगर बुनियादी स्तर पे हमारा संविधान वसूलन धर्मनिरपेक्ष, बराबरी पे मजबूत और बराबरी का एक नज़रिया देता हुआ डॉक्यूमेंट है, और हमारा देश उसी बुनियाद पे मजबूत और कायम हुआ है। कल रात जो हुआ वो एक शर्मनाक घटना है हमारे राजनीतिक इतिहास की, हमारे संविधान को नकारने की, और इसीलिए आप और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्रिएटिवली आवाज़ उठाएं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, विपक्ष के साथ, जहाँ पे भी हमें बात करनी पड़े, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बोलें, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठाइए। चलिए, जंग जारी है।